नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के वॉर को शुरू हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध का अंत कब होगा इसकी जानकारी ना तो मेरे पास है और शायद इसका जवाब आपके पास भी ना हो। जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई दोस्तों, तो रशिया पर पूरी दुनिया ने, खासकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारे सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाए। इन सभी प्रतिबंध को भारत ने तो कम से कम दरकिनार कर दिया। इन सभी प्रतिबंध को इग्नोर करते हुए भारत ने रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा और उसको बढ़ा दिया। अगर मैं मई महीने की कुछ बात करूं दोस्तों, तो मई महीने में भारत ने अपनी टोटल रिक्वायरमेंट्स का लगभग 42% कच्चा तेल रूस से खरीदा। और मई महीने में तो कुछ ऐसे आंकड़े भी दुनिया के सामने आए जिससे पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। भारत ने रशिया से सस्ते दामों पर डे लगभग 1.96 मिलियन, अगर मैं इसको लाख में कन्वर्ट करूं तो लगभग 20 लाख बैरल पर डे कच्चा तेल रशिया से खरीदा, वो भी सस्ते दामों पर। भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रही थी उस समय रूबल और रुपए में हो रही थी। मतलब रुपये हम उसको रूबल पे कर रहे थे, वो हमको रुपया पे कर रहा था। मतलब इस तरीके से ट्रेड हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो रशियन करेंसी है उसको उसमें एप्रिसिएशन देखने को मिला, यानी कि वो सामने वाली करेंसी के रिस्पेक्ट में, इंटरनेशनल करेंसी के रिस्पेक्ट में, अमेरिकन करेंसी के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू लगातार बढ़ती चली गई। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसी न्यूज आ रही है जिससे पूरी दुनिया में अब ये तो जग जाहिर हो गया कि जो रशियन करेंसी है वो अब डिक्लाइन फेस में है, यानी उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, जो सीएनबीसी ने भी जगह दी है। ये बताया गया है कि पिछले 17 महीने में जो रशियन करेंसी है सबसे निचले स्तर पर आई है, और एक समय तो ऐसा भी आ गया कि अमेरिकन करेंसी के रेस्पेक्ट में, यानी डॉलर के रेस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। आखिरकार ये न्यूज़ है क्या, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, एक ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिकन करेंसी के रेस्पेक्ट में जो रशियन करेंसी है रूबल, उसके अंदर किस तरीके से वेरिएशन आ रहा है। तो मैं आपको दो पॉइंट दिखाना चाहूंगा। एक पॉइंट है मई महीने का और एक पॉइंट आप देख रहे होंगे अगस्त महीने का। तो मई महीने में जो $1 के रेस्पेक्ट में जो रूबल था वो 70 था, यानी कि $1 इज इक्वल टू 70 रूबल। जबकि अगर आप देख रहे हैं अगस्त महीने में, तो अगस्त महीने में $1 100 रूबल के रेस्पेक्ट में इक्वल आ गया। यानी कि आप देख रहे हैं सामने वाली करेंसी के रेस्पेक्ट में, यानी अमेरिकन करेंसी के रेस्पेक्ट में जो रशियन रूबल है उसकी वैल्यू डिक्लाइन होनी है, यानी करेंसी का डेप्रिसिएशन हुआ है। अब ये आखिरकार हुआ क्यों है, इसका मेन फैक्टर क्या है, तो इसका थोड़ा सा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि मई महीने में जैसे मैंने आपको आंकड़ा बताया कि 1.96 मिलियन बैरल पर डे भारत ने कच्चा तेल खरीदा। उसके अलावा फर्टिलाइजर भी खरीदता रहा और भी बहुत सारे भारत ट्रेड करता रहा रशिया से, जिसकी वजह से जो ट्रेड था, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, वो सरप्लस में रहा, करंट अकाउंट उनका सरप्लस में रहा। तो यहां से उनकी करेंसी को एप्रिसिएशन मिला। लेकिन इसके अलावा और क्या असली फैक्टर्स हैं, वो जो खुद रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या बताया, उस पर हम बात करते हैं। तो देखिए, कहा गया कि रूसी रूबल अमेरिका डॉलर के मुकाबले 100 से अधिक लुढ़क गया है, जो 17 महीने के निचले स्तर के करीब पहुंचा है। बैंक ऑफ रशिया, जो खुद सेंट्रल बैंक है रशिया का, उसने कहा है कि देश के व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड में गिरावट को जिम्मेदार बताया है। खुद सेंट्रल बैंक ने रशिया के, उसने कहा कि जनवरी से जुलाई तक रूस का चालू खाता यानी करंट अकाउंट अधिशेष साल दर साल 75% तक गिर गई, 85% का डिक्लाइन हुआ है। ये खुद वहां का सेंट्रल बैंक बता रहा है। उसके अलावा सेंट्रल बैंक ने कहा कि भारत से व्यापार में हुई आनाकानी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये खुद वहां का सेंट्रल बैंक कह रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए मई के अंदर जबरदस्त तरीके से भारत ने ट्रेड किया। उसकी वजह से रूबल को हम मार्केट से उठा रहे थे और फिर चाइना को रशिया को दे रहे थे और सस्ते दामों पर तेल खरीदे थे। इससे जो रशियन करेंसी है उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ रही थी, नहीं वो अप्रिशिएट हो रही थी। अब होता क्या है, एक समय ऐसा लगा कि रशिया शायद भारत को तेल देना ही नहीं चाहता है। कुछ कंडीशन ऐसे रख दी रशिया ने भारत के सामने। पहले तो कहा कि भाई अगर आपको हमसे सस्ते दामों पर तेल चाहिए तो आपको चाइनीज करेंसी युआन में हमको पे करना होगा। उसके अलावा कह दिया कि भाई अब जो है हम आपको जो डिस्काउंट है वो कम कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा लगने लगा कि धीरे धीरे जो है रशिया हमसे तेल हमें सस्ते दामों पर नहीं देना चाहता है। तो भारत ने भी ठीक कह दिया, भाई तुम नहीं तो कोई और। भारत ने भी दूसरे रास्ते देखने शुरू कर दिए, वो न्यूज भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन आखिरकार रूस जो है वो कर क्या रहा था,
आखिरकार उसके दिमाग में चल क्या रहा था? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रूस जो है सऊदी अरब के चक्कर में फंस गया था। सऊदी अरब जानते हैं ओपेक कंट्रीज नाम, ओपेक जो ओपेक देश है उसमें एक नामी ग्रामी नाम है। जो रूस सऊदी अरब है उसका हमेशा से एक सिस्टम रहा है कि जब भी दुनिया में तेल की रिक्वायरमेंट बढ़ी है तो वो क्या करता है, अपना प्रोडक्शन कम कर देता है और प्रोडक्शन करके दुनिया को कहता है कि देखिए भाई हमारे पास अभी तेल नहीं है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, हमारे पास जो रिजर्व में तेल है वो हम आपको सस्ते दामों पर दे देंगे। ये सिस्टम हमेशा से सऊदी अरब करता हुआ आया और महंगे दामों पर सेल किया करते थे। यही बात सऊदी अरब और रूस में हुई, दोनों ने आपस में डील करी कि भाई ऐसा करते हैं, प्रोडक्शन कम कर देते हैं और फिर उससे क्या होगा, भारत को भी महंगे दामों पर बेचना, चाइना को भी महंगे दामों पर बेचना और हम भी महंगे दामों पर बेचेंगे, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन भारत ने कहा भाई तुम नहीं तो कोई और सनम। भारत ने जाके कांटेक्ट कर लिया, उधर आपको पता ही इराक से कोशिश करी है, यूएई से तो अभी 2 दिन पहले न्यूज आ रही है कि अब रुपये में हम डील करेंगे। तो सऊदी अरब के चक्कर में आ गया खुद कौन, रशिया, और भैया अपनी जो करेंसी है उसका डेप्रिसिएशन शुरू कर दिया। ठीक आगे खुद यहां कहा गया कि सऊदी अरब की नीति रूस के लिए घातक साबित हो रही है। खुद जो वहां का सेंट्रल बैंक है उसने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ दिन पहले की ये न्यूज है जिसमें कहा गया था कि भारत जो है अब रुपये में ट्रेड करेगा, किससे, आपके यूएई से, यूनाइटेड अरब अमीरात से, इराक से भी हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रशिया जो है हमें तेल देने में आनाकानी कर रहा है। तो मतलब सऊदी अरब की चाल में फंस चुका है रशिया, और उस चाल में फंसने के बाद हमें जो डिस्काउंट दे रहा था वो डिस्काउंट देना कम कर दिया। भारत ने भी कहा भाई ठीक है, हम तो कहीं और से तेल खरीद लेंगे, हमें तो सस्ते दामों पर खरीदना है। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि जो रशियन करेंसी है उसका डेप्रिसिएशन शुरू हो गया। ठीक है, जो इंटरनेशनल करेंसी है उसके रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो गई। देखते हैं आने वाले दिन में इस पे कोई लेटेस्ट न्यूज डेफिनेटली आएगी। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच के बारे में। देखिए निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो यूपीएससी 2024 के लिए आपकी प्रिपरेशन करा रहा है, जहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा यहां पर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर डेली बेसिस पर मेंस की आंसर राइटिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहां पर मेंटर प्रोग्राम भी दिया जाएगा, यानी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज की फैसिलिटीज भी, यानी बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। मैंने आपको कुछ मोटे मोटे फीचर्स बता दिए। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं दोस्तों, इसका प्राइस है 91,999 रुपए, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और उस डिस्काउंटेड प्राइस में आप निर्णय आईएएस बैच के 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर एक लिंक दी गई, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और निर्णय आईएएस बैच के 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।